तो रात को चोर आए थे 4 अच्छा। और वो गहने खोल के ले गए और इस पहाड़ी पे चढ़ गए थे। विशेषकर इस माता जी की कृपा से हमारे गांव में कोरोना के कोई इक्का दुक्का केस जो भी बाहर रहते थे उनके सब हुआ। बाकी गांव में किसी को हाँ, नहीं हुआ? कोरोना किसी को कोरोना नहीं हुआ गुरला में। जी। ये सब इस माता की कृपा है। वेराइटीज से बहुत ज़बरदस्त फ्रूटिंग हो रही है। विटामिन सी की मात्रा रहती है भरपूर। आम इसमें मुरब्बा, अचार, जैम बनाने के काम आता है। कन्या को पता लगता है अगर हम तो वहाँ गए थे अच्छा। तो फिर उनको यहाँ मतलब दोग देने के लिए बुलाना पड़ता है, चाहे वो कहीं भी रहते हो उनको यहाँ आना पड़ता है। ये चमत्कारिक स्थान है ऐसा। तो सर फाइनली आ चुके हैं मंदिर पे। लगभग आपके किले से यहाँ की कितनी दूरी है? यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पे है। अच्छा। पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है ये जी और पूरा रास्ता बना हुआ है, सीसी रोड, गाड़ियाँ वगैरह आती है। जी। कालिका माता का मंदिर है ये। हमारे इष्ट देवी जो है कुल देवी का मंदिर है ये। जी। लगभग सर कितना पुराना मंदिर है? मंदिर का कंस्ट्रक्शन तो पिछले 15-20 साल से चालू हुआ, लेकिन यह चबूतरा था सिर्फ पहले। अच्छा। और निज मंदिर जो है नीचे है गांव के नज़दीक। जी। वहाँ हमारे फोर फादर्स के समय में 4-5 पीढ़ी पहले एक बार नवरात्रि में जो है सोने के गहने पहना करके जो है 9 दिन जो पूजा पाठ होता था, जी। तो रात को चोर आए थे 4 अच्छा। और वो गहने खोल के ले गए और इस पहाड़ी पे चढ़ गए थे। ओहो। तो पहाड़ी पे चढ़े तो अंधे हो गए वो और यहीं घूम रहे थे। फिर अच्छा। जब 4 बजे के करीब लोगों ने पता लगा तो मसाले जला के पहाड़ी पे चढ़े। हाँ हाँ। तो 4 चोर थे और उनके पास जो पोटली में सब गहने थे जी। और वो अंधे हो गए थे। फिर हमारे जो फोर फादर शेर सिंह जी थे उन्होंने मतलब जो है माता जी से आकर के प्रार्थना करी कि भाई आपकी चीज़ वापस आ गई है। हाँ हाँ हाँ। और अब आप इनको मतलब जो है वापस इनकी ज्योति वापस दे दो। जी, और आप अगर पहाड़ी के ऊपर विराजना चाहते हो हाँ हाँ। तो आपके ऊपर एक स्थान बना देंगे। अच्छा। तो उस वक्त मतलब जो है थोड़ा सा रास्ता बना के और यहाँ एक सिंपल सा छोटा सा 10 बाई 20 का एक चबूतरा बना के जी। और माता जी की स्थापना करवाई। तो फिर वो चारों लोग ठीक हो गए थे वापस? वो वापस जो है 7-8 रोज बाद में उनकी वापस ज्योति आ गई थी। ये इसी चमत्कारिक मतलब जो है यहाँ का कालिका माता का स्थान है। ओहो। और ये यहाँ माता जी बारिश कितनी होगी, जमाना कैसा रहेगा, जी ये भी सब मतलब रविवार को जो है यहाँ जो भाव आता है भोपा जी को जी। उसमें आकर के बता देती है कि भाई इस साल जमाना कैसा रहेगा। अच्छा। और इतना मतलब और विशेषकर इस माता जी की कृपा से हमारे गांव में कोरोना के कोई इक्का दुक्का केस जो भी बाहर रहते थे उनके सब हुआ। बाकी गांव में किसी को नहीं हुआ? कोरोना किसी को कोरोना नहीं हुआ गुरला में। जी। ये सब इस माता की कृपा है। वाह। ये इसके साथ पीछे पहाड़ियाँ हैं हरी भरी फॉरेस्ट की, इनमें जंगली जानवर हैं, लेपर्ड है, हिरण है, चिंकारा, जी। जंगली सुअर हैं और लोमड़ी, सियार वगैरह, खरगोश, ये तो काफ़ी मात्रा में है। जी। आइए देखिए। बारिश में यहाँ की हरियाली और अच्छी हो जाती है, बड़ा सुहावना मौसम रहता है। भीलवाड़ा से काफ़ी लोग यहाँ घूमने के लिए आते हैं, संडे को काफ़ी भीड़ रहती है यहाँ। क्या नज़ारा है सर। ये छोटे छोटे गांव बसे हुए हैं, ये हमारे गुरला गांव के ही छोटे छोटे मजरे हैं जो अपने खेतों पे बस गए। जी। और बहुत ही सुंदर अद्भुत नज़ारा है। और जैसे कि सर ने बोला बारिश के समय में तो और भी सुंदर हो जाता है। सुंदर लगता है ये। अच्छी बात ये है कि हम खेती की ज़मीनें आ गई, फार्म वगैरह, अमरूद, आम के बगीचे, नींबुओं के बगीचे लगे हुए ये सब आपके फार्म है? हाँ। ओके। तो अभी सर उस तरफ भी हमें लेके जाने वाले हैं, वहाँ हम देखेंगे कैसे है, लेकिन ऊपर से देखने में तो बहुत सुंदर लग रहे हैं। पहले बहुत पुराने पुराने आम के पेड़ थे, वो तो सूख गए अकाल में। जी। अब नए जो पौधे लगाए हैं वो है। अकाल किस टाइम रहा था सर? अकाल रहा था ये करीब करीब 85 से लगा के और सन 2000 के पहले पहले तक तो 2-2, 3-3 साल के अकाल रहे थे। जी। उसमें जो 100-200 साल पुराने पेड़ थे आम के वो भी सूख गए। पहले यहाँ से धरती नज़र नहीं आती थी, मतलब इतने आम के पेड़ थे कि कहीं ज़मीन नज़र नहीं आती थी। आज तो अच्छा। आप अपने को खुली ज़मीन दिख रही है। ओहो। क्योंकि बाउंड्री पे, हर बाउंड्री पे एक से एक आम जो अड़े हुए थे। अच्छा। तो इस वजह से ज़मीन तो दिखती ही नहीं थी। अद्भुत है सर। सर एक मैं लेकिन क्वेश्चन आपसे करना चाहूँगा। आप जैसे हम ये कहें कि शाही परिवार रहा शुरू से ही, है ना, और आज़ादी के बाद फिर कृषि की ओर रुझान गया पिताजी का आपके, और फिर आपने भी उसको आगे बढ़ाया। तो कृषि से आप पहले से ही आपका लगाव रहा, किसान कह सकते हैं एक तरह से आप रहे, और काफ़ी सारी बाग वगैरह भी लगाई। तो इतनी हरियाली के बीच में तो पहले से ही थे, फिर अचानक बॉन्साई की तरफ
रुझान चला गया आपका? बोनसाई तो मैंने पहले बताया आपको कि मैंने सन 90 में जब मैंने कॉलेज करके 88 में फिर पढ़ाई छोड़ी तो यहीं कुछ रह के करने का था अलग हटके। जी। तो एक मैगजीन में पढ़ा था बोनसाई के बारे में। हाँ, तो वहाँ से आपको पढ़ के इंटरेस्ट आ गया। लेकिन मेरा जो कहने का मतलब ये है कि ऑलरेडी जो लोग काफ़ी हरियाली में रहते हैं, क्योंकि हम ये देखते हैं कि जनरली किसान हमें नहीं मिलते जो बागवान भी हों और किसान भी हों। लेकिन मैं दूसरी तीसरी बार किसी व्यक्ति से मिला हूँ जो पहले किसान है और साथ ही में फिर बागवान भी बन गए हैं। तो ये अपने आप में ये इसलिए कि इसमें मुझे फ्यूचर दिखा थोड़ा जी कि भाई आज मैं अगर तैयार करूँगा, मेहनत करूँगा तो क्योंकि जो जापान कार मैंने देखा है वहाँ 400 साल पुराने पेड़ है और उनकी लाखों डॉलर्स में कीमत है जी। तो इसका भी मतलब एक ट्रेंड आएगा कि जो शहरी आबादी बढ़ रही है तो शहरों में तो पेड़ लगा नहीं सकते। अपनी छत पे अगर किसी ने 5-10 बोनसाई भी लगा लिए तो वो एक हरियाली से जुड़ा रहेगा, एक्टिविटी रहेगी उसकी जी। तो वो काफ़ी आप विजनरी रहे उस टाइम। हाँ, मतलब मैंने ये सोच लिया था कि ये आने वाले 10-20 साल बाद में जाकर के इसका बेनिफिट मिलेगा। और आज जो है मेरे एक पौधा 5-5 हज़ार, 10-10 हज़ार, 15-15 हज़ार में पौधा बिकता है। जी जी। तो खुशी होती है कि भाई मेहनत करी उसका फल मिल रहा है। जी बिल्कुल। अब चलते हैं सर आगे और आप फार्म पे भी जाएंगे और वहाँ पे भी दिखाएंगे क्या क्या लगा हुआ है। तो दोस्तों मंदिर से अब आ चुके हैं सर के फार्म पे। तो फार्म पे कितने तरह के सर आपने लगा रखे हैं वृक्ष? अभी आम की 5-6 वैरायटी आम की है। अच्छा। जिसमें केसर है, लंगड़ा है, आम्रपाली है, अच्छा, और राजापुरी है जी, और एक राम किला जो अचार की वैरायटी आती वो है। उनके नए बगीचे लगाए। पहले यहाँ सब अमरूद के पूरे में अमरूद के बगीचे थे जी। पुराने हो गए थे तो उनको कटवा दिए। और बाउंड्री पे जो पुराने आम के कोई 15 साल कोई 20 साल पहले लगाए हुए जो बड़े बड़े पेड़ हैं, हाँ, अच्छा फल देते हैं वो। और इससे पहले और भी पुराने जो पेड़ थे वो तो 100-100, 200-200 साल पुराने जी, वो सब सूख गए हैं। और अकाल की वजह से पानी ज़मीन में नमी की कमी से। जी जी जी। और यहाँ की ज़मीन ऐसी है कि इसमें आम की गिठली अगर चूस के फेंकेंगे तो उसमें हाँ, पौधा डेवलप हो जाता है। वाह। गर्मी में अगर एक गर्मी पानी मिल गया तो फिर वो पौधा कभी जाएगा नहीं। अभी ये सब ऑर्गेनिक कर रहे हैं? हाँ, मतलब मोस्टली ये ऑर्गेनिक है। थोड़ा सा जो बगीचे थे उस टाइम ऑर्गेनिक था। अभी मतलब जो DAP हम देते हैं, गेहूँ वगैरह बोते हैं। और हमारे जो घर के खाने के गेहूँ जो बोते हैं 2-3 बीघा में, वो हम टोटली ऑर्गेनिक रखते हैं। उसमें कोई अंग्रेजी खाद नहीं, सिर्फ देसी खाद डालते हैं। ये देखिए आप आंवला, काफ़ी मात्रा में आंवले आ रहे हैं। और ये आंवले की चकेया वैरायटी है, ग्राफ्टेड वैरायटी। इससे बहुत ज़बरदस्त फ्रूटिंग हो रही है। विटामिन C की मात्रा रहती है भरपूर। आम इसमें मुरब्बा, अचार, जैम बनाने के काम आता है। मेरे को तो ऐसे ही बहुत अच्छा लग रहा है। तो बिल्कुल दीमक खा जाएगी, इतनी दीमक है। लेकिन इस मिट्टी में जीवाश्म जो है उनको खा के वो अपनी खुराक लेती रहती है ऐसे। कोई टहनी टूटी है कहीं में, इस पेड़ की टूटी होगी या उसकी टूटी होगी। ये देखिए कितना विशाल है आंवले का पेड़। कितना पुराना होगा सर ये? ये 15 साल 15 साल पुराना। 15 साल। हर साल कितने आंवले निकल जाते हैं? अब इसमें होंगे अभी कम से कम 2 क्विंटल आंवले होंगे एक पेड़ पे। हाँ, वाह। अभी थोड़े और फूलेंगे, इसके छोटे हैं अभी। पानी कम मिल रहा है थोड़ा। अब ये बुआई होगी जब गेहूं की। जी जी जी। पानी मिलते ही एकदम और वजन बढ़ेगा इनका। वाह, बहुत वजन बैठता है इसमें आंवले में। बहुत बढ़िया। अब ये आगे और जैसे जैसे ये ज़मीन पड़ी है इसमें और लगाते जाएंगे। आम जो है इसमें इधर तो हो गए अमरूद, एक लाइन अमरूद की, एक मुझे लगता है कि 2-3 साल में अच्छा होने लग जाएगा। हाँ, मतलब जैसे ये आम तो अभी आ गए थे जी, पर शुरू में क्या होता है कि पौधे की बढ़वार के हिसाब से उनको तोड़ना पड़ता है। जी। जो मंजर आते हैं उनको हटाने से क्या होता है कि जो खुराक जो है फल बनाने में जो पौधा लेता है जी, उसकी जगह अपने ग्रोथ में वो काम लेगा। राइट राइट। और अगर फल लेने लग जाएंगे 2-4-5 तो वो उसकी वो ग्रोथ और स्लो होगी। तो ये आपने बहुत ही अच्छी टिप दी हमारे व्यूअर्स को भी। तो दोस्तों आप शुरुआती समय में नहीं लेना चाहिए फ्रूट। एक्सपेक्टेशन ना करें। 2 से 3 साल आप रुक के फ्रूट लें। और उसके बाद जब पौधा अच्छा बन जाएगा तो ऑलरेडी एकदम अच्छी जो है आपको वो ये मिलेगी इसकी पैदावार जी। और नहीं तो 2-4-5 को तोता ही खा जाएंगे। राइट। और पौधा जो है वो डेवलप नहीं होगा। सर हमारे तो गार्डनर्स खिलाना चाहते हैं तोतों को, लेकिन तोते आए भी तो सही, वहाँ तोते नहीं आते। हमारे तो खूब तोते हैं साहब।
तोते, कबूतर, जी। चिड़ियाएँ। आपका एरिया सर पूरा ग्रीन है, पॉल्यूशन फ्री है, तो यहाँ पे वो है, सब कुछ है। सबसे बड़ी बात है कि जानवरों की रक्षा भी करते हैं। जी। आप महाराष्ट्र चले जाओ, आपको चिड़िया तक नहीं मिलेगी, कबूतर नहीं मिलेंगे, मार के खा जाते हैं लोग। लेकिन यहाँ पे पूरी रक्षा यहाँ होती है। बिल्कुल सब उसको एक अपना फैमिली मेम्बर जैसे समझते हैं। यहाँ पे आ गए हम। अब ये फार्म पे जो है, जो कुआं बना हुआ है, जी। बावड़ी नुमा कुआं है, और इसमें अभी सिर्फ ये 4 या 5 फीट खाली है। जो भी इसमें अभी सिंचाई के लिए पानी निकल रहा है, तो भी ये वाटर लेवल यहीं बना हुआ है। वाह। और 2 सीढ़ी उतर के आप पानी पी सकते हो। जी। और इस पे पहले चड़स चलते थे बैलों के। अच्छा। उनके वो डाने थे, दो चड़स इधर चलते थे, 2 इधर चलते थे। अच्छा। मतलब 4 चड़स चलते थे। फिर इंजन आए, अपने डीजल इंजन। जी। फिर जो है 65 के आसपास बिजली कनेक्शन आया गांव में। जी। फिर बिजली कनेक्शन हुए। हाँ। तो ये तालाब की जो नहरें चलती है, तो वैसे इस कुएं की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इमरजेंसी में इसका पानी काम लेते हैं। और अच्छा। गर्मियों में फिर जब नहरें बंद हो जाती है तब काम लेते हैं। अच्छा। पानी की कोई कमी नहीं है, जी। पानी फुल है, भरपूर है। सर आप कहाँ पे आ चुके हैं? ये हमारे गुरला में एक गोराजी बाबू जी का स्थान है। जी। मंदिर बना हुआ है, बड़ का पेड़ है। और ये गोराजी बाबू जी का ये खासियत है कि कोई भी किसी की भी शादी होती है, दूल्हा दुल्हन की, जी। तो ये शादी के बाद पहली बार जब यहाँ धोखने के लिए आते हैं जोड़े से। अच्छा। दूल्हा दुल्हन दोनों आएंगे यहाँ, मतलब जो है धूप अगरबत्ती करेंगे, जी। प्रसाद बना के लाएंगे, प्रसाद चढ़ाएंगे जी। और यहाँ से आशीर्वाद लेंगे वो। और एक इसकी और खासियत है कि अगर कोई कुंवारी कन्या, जी। वो अगर इस बड़ की जो है छाँव में से निकल गई नीचे से, अच्छा। तो उसको शादी होने के बाद में एक बार यहाँ आकर के धोख देनी पड़ेगी अच्छा। और यहाँ धूप देना पड़ेगा। नहीं तो उसके जीवन में मतलब समस्याएं चलती रहेगी। अच्छा। और जब कोई फिर जानकार होते हैं, वो बताते हैं कि भाई आप कभी ऐसे मतलब जो ऐसी जगह गए कहाँ जहाँ बड़ के नीचे, तो वो इस बड़ के नीचे जो है बहुत से हमारे रिश्तेदार वगैरह हैं, वो भी आते हैं यहाँ। तो कोई कन्या फिर पता लगता है कि अरे हम तो वहाँ गए थे। अच्छा। तो फिर उनको यहाँ मतलब धोख देने के लिए बुलाना पड़ता है, चाहे वो कहीं भी रहते हो, उनको यहाँ आना पड़ता है। ये चमत्कारिक स्थान है ऐसा। ये रविवार को यहाँ काफ़ी भीड़ रहती है। यहाँ जो है चौकी आती है, पूजा होती है। अच्छा। ये प्रसादी करते हैं लोग। तो दोस्तों आशा करता हूँ हर बार की तरह आज की वीडियो भी आपको बहुत पसंद आई। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और बॉन्साई से रिलेटेड अगर कुछ भी क्वेरी है तो नीचे कमेंट करिएगा। आपको कौन कौन से टॉपिक पे वीडियोस चाहिए, मैं पूरी कोशिश करूँगा उन टॉपिक पे वीडियो लाने की। अगर आप सर से कुछ पूछना चाहते हैं तो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं, अपना क्वेश्चन कर सकते हैं, वो आपको रिप्लाई भी दे देंगे। और ऐसी ही ढेर सारी वीडियोस चैनल पे आती रहती हैं। बॉन्साई लर्नर्स के नेम से एक प्रॉपर मैंने सीरीज़ अपने चैनल पे स्टार्ट की थी, जिसमें 50 to 60 एपिसोड अवेलेबल हैं। आप प्रैक्टिकली अगर बॉन्साई बनाना सीखना चाहते हैं, किस तरह वायरिंग करनी चाहिए, बॉन्साई की बारीकियाँ क्या होती हैं, तो आप उस सीरीज़ पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। उसको प्लेलिस्ट पूरी बनी हुई है, स्टेप बाय स्टेप आप पूरा बॉन्साई बनाना सीख जाएंगे। और इसी तरह की वीडियोस चैनल पे हर दिन रोज़ सुबह 10 बजे आप चेकआउट ज़रूर करिएगा। और भिलवाड़ा सीरीज़ में बहुत सारे गार्डनर्स को कवर किया, आप जाके उन्हें भी देखिएगा। और नेक्स्ट मैं जा रहा हूँ इंदौर, और देहरादून की भी कुछ वीडियोस आप बीच में देखने वाले हैं। तो और देहरादून का फ्लावर शो भी कवर करना है मुझे, तो उसकी भी वीडियो चैनल पे बहुत ही जल्द आप देख पाएंगे। तो ज़बरदस्त वीडियोस के साथ यूँ ही हर दिन मैं अपने चैनल पे आता रहूँगा और आपको नए नए गार्डनर से मिलवाता रहूँगा। मिलूँगा नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।